नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं की बड़ी खबरों को। बागड़ अंचल के दिग्गज कांग्रेस नेताओं में शुमार रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक तौर पर वापसी हो गई है। एआईसीसी की मंजूरी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अंतिम मोहर के बाद राजस्थान कांग्रेस ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से मालविया की सक्रिय भूमिका को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने 11 जनवरी को ही सार्वजनिक रूप से कांग्रेस में वापसी की घोषणा कर दी थी। हालांकि पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने और औपचारिक स्वीकृति देने में लगभग 5 दिन का समय लगा। कांग्रेस संगठन के भीतर इस दौरान विचार विमर्श, अनुशासनात्मक पहलुओं और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक फैसला भी लिया गया था। अंततः 16 जनवरी को पार्टी ने उनकी वापसी को आधिकारिक रूप दे दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर ओबीसी और दलित समुदाय के छात्रों के लिए प्रस्तावित छात्रावासों हेतु आवंटित जमीन को निरस्त करने का गंभीर आरोप लगाया है। गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के विभिन्न समाजों, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी और दलित समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण के उद्देश्य से जो जमीनें आवंटित की गई थी, उन्हें मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा रद्द किया जाना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे सरकार की संकुचित मानसिकता का परिचय बताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले समाज के कमजोर वर्गों के भविष्य पर सीधा असर डालते हैं। राजस्थान में आज से 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर प्रशासन और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्रदेश में कुल 7,759 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए करीब 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए परीक्षा आयोजन को लेकर प्रशासन पर भी खासा दबाव है। परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, जो लगभग 20 जनवरी तक चलेगी। पहले दिन परीक्षा एक ही पारी में आयोजित की गई, वहीं 18 जनवरी से परीक्षा 2 पारियों में कराई जाएगी, ताकि सभी विषयों की परीक्षाएं समय पर और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सके। आज L1 यानी सामान्य संस्कृत विषय का पेपर आयोजित हुआ, जिसे लेकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते समय अभ्यर्थियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पीसीसी चीफ अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और चूरू सांसद राहुल कस्बा को उस समय जोर का झटका लगा जब कांग्रेस के लंबे समय से सक्रिय सिपाही और पीसीसी सदस्य ताराचंद सहारण ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। सहारण ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी का दामन थाम लिया है। नागौर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के आवास पर हुए इस घटनाक्रम ने सिखावटी की राजनीति में हलचल मचा दी है। ताराचंद सहारण का कांग्रेस छोड़ना महज एक सामान्य इस्तीफा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी के भीतर लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का नतीजा भी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सहारण संगठन में लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज थे। वे पीसीसी चीफ अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और चूरू सांसद राहुल कस्बा के करीबी भी माने जाते थे। इसके बावजूद उन्हें पार्टी में वह तवज्जो और सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जयपुर में प्रदेश के कला जगत के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा, जब राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में सुप्रसिद्ध जलरंग कलाकार डॉक्टर सुषमा महाजन की एकल कला प्रदर्शनी मेलोडी ऑफ कलर्स का भव्य उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी जलरंग कला की संवेदनशीलता, रंगों की जीवंतता और कल्पनाशील अभिव्यक्ति का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। उद्घाटन के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित लगभग 60 जलरंग कृतियों का गहन अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर सुषमा महाजन की कला कृतियां अत्यंत उत्कृष्ट, अद्भुत और भावनाओं से भरपूर हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जल रंगों में साकार होती ये संवेदनाएं कल्पना से परे हैं और दर्शकों को एक अलग ही अनुभूति प्रदान करती हैं। राजस्थान में इस समय मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। खासकर उत्तर पश्चिमी जिलों में हल्के बादल भी छा सकते हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। शुक्रवार को प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर भी साफ तौर पर देखने को मिला। राजस्थान के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।
हनुमानगढ़ और अलवर के ग्रामीण इलाकों में पाला पड़ने से हालात और भी ज्यादा सर्द रहे। करौली, अलवर, सीकर, फतेहपुर के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह तेज सर्दी का असर भी रहा, तो वहीं बीते 24 घंटों में अलवर और फतेहपुर प्रदेशों के सबसे ठंडे इलाके रहे, जहां न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ में फसल बीमा क्लेम सहित किसानों की लंबित मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान सभा के आह्वान पर 19 जनवरी को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन में जिले भर से बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसे लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में किसान नेता मंगेश चौधरी ने प्रशासन और सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। यहां तक कि मंगेश चौधरी ने बताया कि वर्ष 2024 का फसल बीमा क्लेम अब तक किसानों को नहीं मिला है, जबकि फसल खराब को काफी समय बीत चुका है। बार बार ज्ञापन और मांग के बावजूद बीमा कंपनी और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि फसल बीमा किसानों की सुरक्षा कवच है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होने से इसका उद्देश्य ही खत्म हो रहा है। बूंदी जिले के कापरेन क्षेत्र में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी ने कापरेन शहर का दौरा कर विभिन्न सरकारी संस्थानों और जन कल्याणकारी योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्नपूर्णा रसोई एवं नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पहले अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपचार, दवा वितरण और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। तो वहीं निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति, रजिस्टर की जांच की गई। निरीक्षण के अंतिम चरण में बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता जांची गई। दाल सब्जी की गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए उन्होंने सुधार के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही ऊपर स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण कर वहां ठहरने वाले लोगों की जानकारी भी ली गई और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। टोंक में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला स्पेशल टीम यानी डीएसटी ने कोतवाली थाना क्षेत्र और देवली थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने का कारखाना और भारी मात्रा में खतरनाक बारूद बरामद किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हथियार बनाने में उपयोग होने वाले पुर्जे, विस्फोटक सामग्री और नकद राशि भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव एवं पुष्पेंद्र सोलंकी के निर्देशन में तथा उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा और हेमराज के पर्यवेक्षण में की गई है। डीएसटी टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला शोरागन निवासी मोहम्मद अतीक के ठिकाने से पुलिस ने 2.5 किलो लोहे के छर्रे, 32 किलो गन पाउडर, 32 किलो पोटाश, 55 किलो शोरा, 44 किलो सफेद गन पाउडर, 200 कोडक्स बायर एफ एयर गन, 138 पी कैप्स और 7 गन चाप बरामद किए हैं। नरसिंह नगरी कापरेन में आगामी मई माह में आयोजित होने वाली पंचमुखी हनुमत नरसिंह महायज्ञ की तैयारियों के तहत निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत राधे बाबा निर्मोही का भव्य नगर प्रवेश हुआ। इस अवसर पर पूरे नगर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल भी देखने को मिला। शहर वासियों ने शोभा यात्रा के रूप में संत का आत्मीय स्वागत किया। दोपहर करीब 1 बजे संत राधे बाबा कापरेन पहुंचे। कोटा रोड बाईपास पर आयोजन समिति अध्यक्ष दीपक धाबाई, प्रभुलाल नागर सहित समिति सदस्य राधे श्याम श्रृंगी, यशवंत व्यास, अविनाश दीक्षित व अन्य गणमान्य नागरिकों ने बाबा का स्वागत सत्कार किया। मंदिर में दर्शन के बाद सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व आरती का आयोजन भी किया गया। तो वहीं शोभा यात्रा कोटा बाईपास रोड से प्रारंभ होकर पुलिस थाना हाट स्थल चौराया, बोरदा रोड चौराया होते हुए एक भव्य रैली भी निकाली गई, जिसमें युवाओं का काफी जोश भी देखने को मिला। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।